बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अलीमा खान साहिबा के साथ या इमरान खान साहब की फैमिली के साथ खड़ी होगी जब वो अपने भाई से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 1 महीना होने वाला है, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। और जो लोग इमरान खान साहब को सही हकायक बता सकते हैं खुलकर, उनकी भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। जबकि इमरान खान साहब जेल के अंदर से क्या पैगाम देते हैं, वो पैगाम भी बाहर नहीं आने दिए जा रहे। एक अजीब किस्म का सेंसर अडियाला जेल के अंदर नाफिज कर दिया गया है। एक सेंसरशिप है कि ये अंदर जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा, ये जाएगी, ये नहीं जाएगी, अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी, अंदर से कौन सी इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी। ये सारे मामला ऐसा लगता है कंप्रोमाइज्ड हैं। अलीमा खान साहिबा का जो मैं लेटेस्ट बता दूं वो ये है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा कर दिया गया है। सिंपल ये है। उन्हें पकड़ा गया वहां पे जेल के बाहर से, उनकी बहनों को भी पकड़ा गया। कुछ जो वहां पे लोग मौजूद थे वो भी गाड़ी के अंदर सवार हो गए, वो भी गिरफ्तार हो गए। उसमें साहबजादा हामिद रजा हैं, दीगर कुछ और लोग हैं। इनको ले जाके आगे एक पेट्रोल पंप पे पुलिस ने कहा जी आप उतर जाएं। इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी हमें गिरफ्तार करें आप, हम तो वहां धरना देकर बैठने वाले थे, आप हमें वहां से गिरफ्तार करके लेकर आए तो कानून के मुताबिक गिरफ्तारी डालें, ये आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इनको एक और जगह ले जाके वहां पे ऑफर किया गया और फिर एक शादी हाल है, एक मार्की है, उसके अंदर ले गए पुलिस वाले। वहां पे वो अलीमा खान साहिबा को, इनकी बहनों को और बाकी लोगों को उतार कर पुलिस वाले फरार हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पहुंच गए हैं। और अडियाला जेल के बाहर क्या हुआ मैं ये आपको बता देता हूं। देखें, अलीमा खान ने पहले कहा था कि मुझे जाना है, और अहमद खान न्याजी जो इमरान खान साहब के साथी हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप इमरान खान की बहनों का साथ दें, और आप 300 की तादाद में है, MPs, MNAs, मिनिस्टर्स और ये सारे लोग। लेकिन चंद लोगों के अलावा कोई भी नहीं पहुंचा। यानी मैं जब गिन रहा था तो 20 के करीब MNAs और MPs वगैरह मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा से 2-3 लोग मौजूद थे। मिनिस्टर जो है उनमें सुहेल खान थे, मीना अफरीदी थे, उमर अयूब अपोजिशन लीडर वहाँ पे मौजूद थे, जरताज गुल वजीर वहाँ पे मौजूद थी, साहबजादा हामिद रजा मौजूद थे, हम्माद अजहर साहब के वालिद मियाँ अजहर साहब, उनका बेचारे का सर फट गया। वहाँ पे कोई पत्थर चले और वो एक पत्थर उनके सर पे लग गया, उनका सर फट गया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। और दीगर कुछ लोग मौजूद थे, यानी उसमें एक मस्ती खेल साहब थे, वो भी वहाँ पे मैंने उनको देखा। और भी कुछ लोग हैं, नाम वैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे। और ये हसनैन रफीक साहब जो हैं नया पाकिस्तान वाले, उन्होंने नाम बताए हैं। लेकिन उन्होंने जो नाम बताए उनमें MPs, MNAs या मिनिस्टर मिला के, टोटल सेनेटर मिला के 20 भी नहीं बनते। बस इतने ही बंदे पहुंचे 300 में से, यानी 10% भी लोग नहीं पहुंचे इमरान खान साहब की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। कई लोग कह रहे हैं जी हम रास्ते में इशारे पे फंस गए, कई लोग कह रहे हैं जी हमें नाके पे रोक लिया है, कई लोग कह रहे हैं जी हम ट्रैफिक पे फंस गए। तो सबके अपनी अपनी कहानियां। ये हुआ ये कि अलीमा खान साहबा जब चली और गई तो उनके साथ किसी ने शमूलियत नहीं की, कोई उनके साथ गया नहीं, चंद पार्टी के लोगों के अलावा। अलीमा खान साहबा को एक्चुअली होना तो ये चाहिए था, सारे MPs, MNAs उनको ज्वाइन करते, सेनेटर्स भी उनको ज्वाइन करते, आज अपने लीडर की, उनकी बहनों से मुलाकात करवाते। लेकिन कोई भी उनके साथ ज्वाइन नहीं किया, बहुत कम लोग, वो भी वर्कर्स थे। अलीमा खान साहबा गई और उन्हें आधा किलोमीटर पहले रोक लिया गया। जेल हुकाम ने कहा जी अलीमा खान नहीं मिलेगी, बाकी जिसने मिलना मिल लो। और उन्होंने 2-3 नाम दे दिए खानदान के, जनाब ये 2-3 लोग जो हैं खानदान के, इनको मिलवा दें इमरान खान साहब से। तो अलीमा खान साहिबा के लिए ऑर्डर है कि वो नहीं मिलेगी। अच्छा, अब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं जो कंप्रोमाइज कर ले, ये तो फैमिली है और इनके कोई सियासी मकासद भी नहीं है कि ये अपने जाती सियासी मकासद के लिए इमरान खान के पास जाके दूसरे की शिकायतें और अपनी कुर्बानियां और ये चीज़ें गिनवाना शुरू हो जाए। तो ये वो तो लोग नहीं है, ना इनको इमरान खान से कोई सीट लेनी है, ना इक़्तिदार लेना है। तो इनका तो सिंपल एक ही मामला था कि इन्होंने अपने भाई को मिलना था, इमरान खान साहब को। तो कोशिश इन्होंने की मिलने की, जब इजाज़त नहीं दी गई और मखसूस कहा गया जी ये चले जाएं और ये ना जाएं, तो इस पर वो लोग डट गए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, हम सबके पास अदालती ऑर्डर मौजूद है, हम अदालती अहकामात के मुताबिक मिलने आए हैं, अदालती हुक्म पर अमल होगा तो पूरा होगा। जेल की इंतजामिया या वहाँ बैठा हुआ कोई ऑफिसर ये फैसला नहीं कर सकता कि ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। अब ये क्योंकि इमरान खान की बहनें हैं, ये डट गए वहां पे, इन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनको आधा किलोमीटर पहले रोक लिया गया। जो लोग मिलने के लिए गए उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, जो लोग मिले हैं और वो कैसे मिले वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां कुछ लोग अंदर गए, उनमें डॉक्टर इमरान मलिक साहब हैं, जहीर गुल साहब हैं, मुबशर साहब हैं, को बैरिस्टर, उनके अलावा जी बैरिस्टर घोर साहब हैं, अली जफर साहब हैं, और ये सारे लोग जो है ये मिलने के लिए गए। ये इमरान खान साहब से मिले जेल में जाके। वहां पे जो इमरान खान साहब ने कहा वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप सलमान अकरम राजा साहब का ये चंद ट्वीट्स हैं, ये आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान की बहनें कैसे डट जाती हैं और ये लोग कैसे बुज़दिल बन जाते हैं, पीछे हट जाते हैं।
उन्होंने कहा जी इमरान खान की बहनों नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के ताबे नहीं हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि ये वाली बहन ना मिले बाकी मिल लें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मिलेंगे तो सब जाके मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ताबे हम नहीं हैं, यह साबित किया उन्होंने। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अतात गुजारी की है। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद जो लोग खान से मिले हैं उन्होंने अतात गुजारी की है। यानी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली ने एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक घुटने नहीं टेके, लेकिन आज जो लोग जाके इमरान खान साहब से मिले हैं उन्होंने घुटने टेके हैं ख्वाहिश के मुताबिक, जो ख्वाहिश है एस्टेब्लिशमेंट की। अब ये क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। ये जो लोग मिलने गए हैं ना, इनके नाम नहीं थे लिस्ट के अंदर। सलमान अकरम राजा साहब ने इनके नाम दिए नहीं थे जेल हुकाम को, बस जेल हुकाम ने कहा है बंदे अपने ही ने मिलाओ जी, एस्टेब्लिशमेंट को पता ना अपने बंदे मिलाओ जी। अब इसके अंदर कहा मुझे अडयाला जेल से चंद मील दूर पुलिस के नाके पर रोक दिया गया। मैं आज अदालती हुक्म के तहत वकला की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए पहुंचा था और बैरिस्टर गौहर को आगे जाने की इजाजत दे दी गई। वो बैरिस्टर गौहर साहब को तो मिल ही जाती है इजाजत। मैं मुंतजर हूं, मेरी गाड़ी के आगे मुसल्ला नरगा है, मुझे आगे नहीं जाने दिया जा रहा। पैदल चलने पर मुझे सिपाहियों की नफरी ने रोक लिया है। वो कहते नहीं मैं गाड़ी ले जाता हूं तो मुझे रोक लेते हैं, जबरदस्ती नाका लगा दिया उन्होंने। मैं उतर के पैदल जाने की कोशिश करता हूं तो मुसल्ला सिपाही मुझे रोक लेते हैं कि आगे नहीं जाना। और बैरिस्टर गौहर साहब की गाड़ी भी जाती है, बैरिस्टर गौहर साहब को जाने भी देते हैं, हालांकि उनका नाम मुलाकातियों में नहीं है, मेरा नाम मुलाकातियों में है। उनको मिलने दिया जा रहा है, मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा। और बैरिस्टर गौहर इनकार नहीं कर रहे कि मैं नहीं मिलता। यानी ये उन्होंने शिकवा किया सलमान अकरम राजा साहब ने कि आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान से मिलने वालों ने अतात गुजारी की है, यानी अतात की है उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। सलमान अकरम राजा साहब एक और बात कहते हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए 6 वकला के नाम देना मेरा फ़र्ज़ था, ख़ानदान के नाम नहीं दिए जाते। ज़हीर अब्बास और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के नाम खान साहब की हदायत और मिशाल यूसुफजई का नाम बुशरा बीबी की हदायत पर दिया गया। 2 नाम लाहौर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के सुदूर के हैं, छठा मैं खुद हूं, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। फिर वो बताते हैं कि कैसे उनको रोका गया और क्या कुछ किया गया। अब एक और उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब से उनके रुफका की जुमेरात को मीटिंग 5 माह से नहीं करवाई गई। जुनेद अकबर, आलिया हमजा, साहबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर समेत कई नाम मैं हफ्तों से दे रहा हूं। तौहीन अदालत की पटिशन अदालत में दायर है, मैं पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का हिस्सा हरगिज नहीं बनूंगा। अब देखें ना, ये 2 तरह के लोग हैं जो इमरान खान साहब से अडयाला में मिलने जाते हैं। एक तरह के लोग वो हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे कहती है आओ जी आओ मिलाएं आपको, आए जी बिस्मिल्लाह मिले आप। माजी में आपको याद है शेर अफजल मरवत साहब कैसे, अभी मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर इमरान खान साहब कहना मैंने शेर अफजल मरवत से मिलना है तो आज रात को भी मुलाकात हो जाएगी, कल भी हो जाएगी मुलाकात। अली अमीन गंडापुर साहब से वो कहेंगे मैंने मिलना है तो फौरन मुलाकात हो जाएगी। बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहेंगे फौरन मुलाकात हो जाएगी। और बहुत सारे लोग हैं जैसे कि बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात उनकी हो गई। तो जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, जिनकी सियासी सोच है, जो जमहूरी सोच रखते हैं, जिनका अपना एक रिकॉर्ड है, वो जब मिलना चाहते हैं तो उनको नहीं मिलने दिया जाता, जिनकी कुर्बानियां हैं। और जो लोग कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, जैसे कि इमरान खान साहब की बहनें हैं, जैसा कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनमें कुछ के नाम अभी मैंने लिए ये सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट में से पढ़ के, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मिनिस्टर्स हैं, शाहिद खटक टकरे मार रहा बड़े लंबे अरसे से, और सुहेल अफरीदी बहुत कोशिश कर रहा है, मीना खान अफरीदी, इन्होंने बड़ी कोशिश की है, तैमूर झगड़ा, ये बहुत कोशिश की इन लोगों ने कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो। जुनेद अकबर साहब आप अंदाजा करें, वो मिलने की कोशिश कर करके थक गए, उनकी मुलाकात नहीं करवा रहे। मैंने जुनेद अकबर साहब को एक आइडिया दिया था कि आप ये जो आर्मी चीफ की कजन वाला मामला अहमद नूरानी की स्टोरी वाला है, इसके ऊपर आप नोटिस ले लें पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर, आपसे फौरी तौर पे लोग राब्ता कर लेंगे, फिर आप चाहे मुलाकात कर लें जाके। यानी ये पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा है, यही सौदेबाजियां चल रही है पाकिस्तान में। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई अदालती अहकामात की पाबंदी नहीं है। वो केस जो है क्या नाम है हाजरा सुहेल वाला, वो केस उठा लें जुनेद अकबर साहब, चले उनकी बेटियों वाला ना उठाएं। अगर इतना उनको लगता है कि यहाँ पे लाइन क्रॉस हो जाएगी या प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो आर्मी चीफ की बेटियों वाला ना उठाएं, लेकिन कम से कम हाजरा सुहेल वाला केस उठाएं, ज़रा थोड़ा सा उस केस को रगड़ा दें। फौरी तौर पे जुनेद अकबर साहब को ऑफर आएगी कि आपकी इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करवा देते हैं, इसको पेंडिंग कर दें।
ये मैं जानता हूं ना अच्छी तरह, जुनैद अकबर साहब भी जानते हैं। ये करके देख लें, शायद मुलाकात हो जाए आपकी। ऐसे तो मुलाकात आपकी होनी नहीं है। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की बहनों को रिहा कर दिया गया है। ये मैंने आपको बता दिया कि लोग मिले तो कैसे मिले। फैमिली ने कंप्रोमाइज नहीं किया, कंप्रोमाइज दूसरे लोगों ने किया। इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा, तफसील से मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ चीजें बाहर आ गई हैं, चीजें कुछ बाहर आ गई हैं, कुछ मैंने रिपोर्ट की हैं, मैं भी आपको बता देता हूं। कुछ चीजें थोड़ी देर के अंदर आ जाएंगी, वो सारी की सारी इकट्ठी करके मैं आपके सामने रख दूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इमरान खान साहब ने कहा क्या। एक तो इमरान खान साहब ने सख्त नोटिस लिया है पार्टी के अंदर जो एक दूसरे पे तनकीद की जा रही है। ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने खुदकुश हमला किया पार्टी पे, इस पे इमरान खान साहब ने गुस्सा किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक दूसरे के ऊपर हमला हो रहा है ये बंद करवाएं फौरी तौर पे, कोई एक दूसरे पे तनकीद ना करे, जो भी ऐसा करेगा उसे शोकाज नोटिस दिया जाएगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। अब ये मामला जो है इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की ज्यादा ताकत है, हुकूमत है ना वहां पे, वरना पंजाब तो पूरा का पूरा पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है। आप निकल कर देख ले, पूछ के देख ले लोगों से, तो पंजाब पूरी ताकत के साथ इमरान खान के साथ है, लेकिन केपी में हुकूमत बन गई है पीटीआई की। अब पीटीआई को केपी में जो तकसीम किया गया है उस पर इमरान खान साहब ने गुस्सा किया। उन्होंने कहा जी कि शोकाज नोटिस फौरी तौर पे दिया जाएगा, जो भी बंदा अब स्टेटमेंट देगा दूसरे के खिलाफ यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आलिया हमजा साहिबा को इमरान खान साहब ने मुकम्मल इख्तियार दिया है तंजीम साजी के हवाले से। उन्होंने कहा जी उनको सपोर्ट करें। आलिया हमजा जो है उनकी उन्होंने तारीफ की इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा जी वो जानती हैं, पुरानी हैं, वो हर चीज़ को पहचानती हैं, उनको पूरा इख्तियार दिया जाए और वो अपने तरीके से पंजाब की तंजीम साजी और सारी चीज़ें करें। तो आलिया हमजा साहिबा जो हैं उन पे इमरान खान साहब ने एतमाद का इजहार किया। दूसरा एक और चीज़ है इसमें, खालिद खुर्शीद साहब, ये इमरान खान साहब का बड़ा दिलेर साथी, सब जानते हैं खालिद खुर्शीद को। खालिद खुर्शीद यानी मैं अगर इनमें किसी की दिलेरी का मोतरफ हूं ना तो खालिद खुर्शीद की, यानी बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए वक्त के साथ साथ, लेकिन खालिद खुर्शीद साहब जो है वो काबू नहीं आए और उन्होंने कोई कमजोरी किसी मौके पे शो नहीं की। ये ही इज वन ऑफ द बेस्ट। यानी मैं अगर बोलूं तो खवातीन में डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत दलेर हैं। फिर मैंने देखा आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने बड़ा मुकाबला किया, और बहुत सारी खवातीन हैं, सबके नाम मैं नहीं ले सकता यहाँ पे। नई खवातीन हैं जिनमें तैयबा राजा, वो अभी आज गिरफ्तार भी हो गई थी, उनको भी रिहा कर दिया गया। सनम जावेद साहिबा हैं, उन्होंने बड़ा मुकाबला किया है और अभी भी डट के वो बात करती हैं जो बात उन्हें लगता है कि ठीक है। अभी भी वो कंप्रोमाइज स्टेटमेंट नहीं देती, साफ बात करती हैं। बल्कि मैं उनका एक वो स्टेटमेंट देख रहा था, बड़ा मज़ेदार था। उसने पूछा सहाफ़ी ने कि आर्मी चीफ बाप होता है? उसने कहा जिसको शौक है बना ले बाप, हमारा तो बाप नहीं है, हमारा तो अपने घर में है बाप। तो ये इतना क्लियरली स्टेटमेंट देना, चीज़ें करना पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के लिए मुश्किल होता है आर्मी चीफ के खिलाफ, लेकिन अच्छी बात है, इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया है। तो इसी तरह कुछ जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने भी बड़ा अपना जोर दिखाया है। तो इमरान खान साहब ने एक तैनाती हुई थी और वो तैनाती करवाई थी खालिद खुर्शीद साहब ने, और पार्टी में मुखालफत की जा रही थी। तो इमरान खान साहब खालिद खुर्शीद साहब के साथ खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी उसने किया है तो ठीक किया है और उसको सपोर्ट करो। तो ये भी मुझे पता चला, बाकी चीज़ें मुझे पता चलती हैं तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि ड्रोन हमलों पे कोई बात हुई है तो वो पता चले। मैं जानना चाह रहा था कि अगर कोई और चीज़ें डिस्कस हुई हैं मुज़ाकरात के हवाले से या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या आदम सवाती के हवाले से, तो वो चीज़ें बाहर आएँ, उनका भी पता चले। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बहुत थोड़ी तादाद में पहुंची है अलीमा खान को सपोर्ट करने, और वो जिस रास्ते से आए वो रास्ता अलीमा खान जहाँ से आई थी वो रास्ता बंद कर दिया गया था। फिर ये लोग बैरिया टाउन वाले रास्ते से आए तो ये थोड़ा सा क्रॉस करके आगे की तरफ चले गए, और वहाँ पे कारकुन मौजूद थे। कोई बदमज़गी ऐसी नहीं हुई, कारकुनों ने बहुत नारेबाजी की है, लेकिन लीडरशिप की तादाद थोड़ी थी। और हैरत की बात यह है कि एक भी MNA MPA मिनिस्टर कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। साहबजादा हामिद रजा को मैंने गिरफ्तार होते हुए देखा, आलिया हमजा को मैंने गिरफ्तार होते हुए देखा। जुनैद अकबर साहब ने हालांकि ये फौरी तौर पे हंगामी हुक्म जारी किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MNAs और तमाम MPAs और मिनिस्टर्स सारे के सारे जिनको कहा गया था वो फौरन अडियाला जेल पहुंचे। तो कौन पहुंचा, किधर पहुंचा? मैं मीडिया वालों से पूछ रहा था, मेरे जो दोस्त वहां पे मौजूद है उन्होंने बताया जी कोई भी नहीं आया, ये थोड़े से लोग आए, हमने आपको वीडियो भेज दी है, बस यही है। और वो जो नजर आ रहे हैं वो 20 से भी कम नजर आ रहे हैं, और उसके बाद वो भी वहां से मुंतशिर हो गए बाद में। और जो धरने वाला मामला था वो वही रह गया। अब देखते हैं कि धरने वाले मामले में इमरान खान साहब की फैमिली अब क्या मौक़िफ़ अपनाती है। ये था वो सारा एपिसोड जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आ जाए आप मादनियात वाले मामले पे। ये मामला बड़ा उठ गया है।
इस बिल को कुछ लोगों ने पढ़ा है, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा। मैं उसको निकाल के तफसील के साथ पढ़ूंगा, चीज़ें जो हैं उनको देखूंगा, फिर मैं बता पाऊंगा इसमें क्या है। लेकिन जो तासुर बन रहा है उसकी बुनियाद के ऊपर अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आ जाते ऐसा कोई बिल पास नहीं करना चाहिए। ये मादनियात खैबर पख्तूनख्वा का जेवर है और हम अपना जेवर ऐसे हमें नहीं देना चाहिए। बाकायदा इसके ऊपर इमरान खान साहब से बात करनी चाहिए और वो बाहर आए, जब वो इसको एनालाइज करें, वो इस पर फैसला करें कि ये बिल पास होना या नहीं होना। इसमें जो तासुर बन रहा है वो ये बन रहा है, और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो बिल है माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पास करवाने की कोशिश की जा रही है, उसके नतीजे में SIFC के पास कुछ चीज़ों को बाईपास करके मादनियात तक मुकम्मल रसाई आ जाएगी, बहुत सारी मादनियात तक। अब स्ट्रेटेजिक मादनियात का जो वर्ड बोला गया वो कौन सी हैं, ये भी एक सवाल इसमें पैदा होता है। और दूसरा ये है कि आर्मी चीफ, आज मादनियात के ऊपर एक प्रोग्राम भी हुआ ना, उस प्रोग्राम में आर्मी चीफ ने तकरीर भी की है, वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की है, और आर्मी चीफ का जो एक जुमला है वो जी, अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है, मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये कितना ऑकवर्ड लगता है कि मुल्क का आर्मी चीफ मादनियात के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर खिताब करे, या ताजरों के साथ खिताब करे, या ओवरसीज के साथ खिताब करे, या सरमायाकारों के साथ खिताब करे, बाहर दुनिया के अंदर पैसे मांगने के लिए जाए। भाई आपके हाथ में हथियार पकड़ा है, कुछ कोल तो नहीं पकड़ाया। तो आर्मी चीफ से इतने घटिया काम नहीं करवाने चाहिए। उनका काम लड़ाई का है, उसमें ऑनर है, लड़ाई के अंदर इज्जत है, लड़ाई के अंदर बड़ा मुकाम है, मर्तबा है, और अपने मुल्क के लिए लड़ना, अपने मजहब के लिए लड़ना, अपने दीन के लिए लड़ना, इसकी बड़ी अहमियत है। और लोग हीरो समझते हैं उन लोगों को जो हथियार उठा के दिफा करते हैं लोगों का। लेकिन जब आप ऐसे छोटे छोटे कामों पे लगा देते हैं ना, जहां पैसा वैसा ये वो चीजें, लटरम पटरम करप्शन पता नहीं क्या कुछ है, उसके अंदर जब आप आर्मी चीफ को इन्वॉल्व करते हैं या वो खुद हो जाते हैं, तो वो अपने मुकाम और मर्तबे को लोगों की नजर में खराब कर देते हैं। यानी कैसा ऑकवर्ड लगता है कि आर्मी चीफ मादनियात के ऊपर जनाब काम कर रहे हैं, आर्मी चीफ ज़राअत के ऊपर जनाब काम कर रहे हैं, आर्मी चीफ मईशत के ऊपर जनाब काम कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनाब बहबूद आबादी के ऊपर काम कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तामीरात के ऊपर काम। ये क्या है? दुनिया का कोई आर्मी चीफ ऐसे करता है? पूरी दुनिया में बताएं ना कौन सी ऐसी जमहूरी रियासत है जिसका आर्मी चीफ बेचारा ये सारे काम करता हो? क्या बना के रख दिया आर्मी चीफ को यार? ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी ज़ाती मुलाजम है यार। वो चौकीदार की ड्यूटी है, उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी है, उनको उनकी ड्यूटी करने दें। और अगर वो अपनी ड्यूटी से बाहर निकले तो उनको उनकी ड्यूटी पे वापस भेजें, उन्हें कहें रिलैक्स, इजी हो जाए आप, हम संभाल लेंगे मुल्क, हमें अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है। चले जो जाली हुकूमत है, जाली मैंडेट है, वही ये कह दें कि जनाब हमारे पास जाली मैंडेट सही, लेकिन कम से कम ड्यूटी तो हमारी हमें करने दे। उधर शहबाज शरीफ साहब उठते हैं, पॉलिश लेके धड़ा धड़ पॉलिश शुरू कर देते हैं। मरियम नवाज उठती हैं, वो उठ के धड़ा धड़ पॉलिश शुरू कर देती हैं। इन्होंने पॉलिश कर करके कहां से कहां पहुंचा दिया है एक सरकारी ओहदेदार को, एक सरकारी मुलाजिम को कहां से कहां पहुंचा दिया। हालांकि उनकी अपने ओहदे की बड़ी अच्छी इज्जत है, लेकिन वो बाकी सारे कामों में लगाया हुआ है। अब मामला यह है कि आर्मी चीफ ने जनाब खिताब किया, बड़ा ऑकवर्ड सा लगा मुझे वो देख के। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। बहरहाल ये जो मादनियात ना, देखें जमीन के ऊपर की सारी चीजें पाकिस्तान की तकरीबन मैनेज हो गई हुई है। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो कुछ है, यानी आपकी ज़राअत थी हो गई, पानी था, वो नहरें निकल रही, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, डैम्स आप बना नहीं पाए, पानी आप सेव नहीं कर पाए, ग्लेशियर्स आपके पिघल रहे हैं, जंगलात आपने काट दिए हैं, पहाड़ों को आप काट रहे हैं, कल मैंने आपको बताया। तो जो पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ था वो तो हमने बर्बाद कर दिया बहुत हद तक। और अभी भी अगर ये मुल्क अपने लोगों के हवाले कर दिया जाए तो लोग अपने मुल्क को आज भी संभाल लेंगे। लेकिन जो अशराफिया है या माफिया है, उन्होंने पाकिस्तान का जो ऊपर वाला एरिया है ना उसको तो साफ कर दिया। अब वो देख रहे हैं जमीन के अंदर क्या है। अब क्योंकि ये जाली हुकूमत है, इन्होंने चले जाना है, भाग जाना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही जाली है, कब्जा किया हुआ है। ये किराएदार हैं जो जबरदस्ती घुसे हुए हैं घर के अंदर। तो घर के मालिक नहीं चाहेंगे कि ये घर का हुलिया बिगाड़ के चले जाएं, तो इसलिए भी लोग इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं कि जनाब ये मादनियात इनके हवाले की तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। अब लोग इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से सोचते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं जहां पे मादनियात निकल आती हैं वहां के हालात ही खराब हो जाते हैं। जहां मादनियात निकल आती हैं वहां दहशतगर्द आ जाते हैं, ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। अब वो दहशतगर्द कैसे आते हैं, ऑपरेशन कैसे शुरू होते हैं, ये सवालात बार बार उठाए जाते हैं। मुझे वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक साहब मिले, उन्होंने बहुत सारी इतनी मोटी फाइल दिखाई और सारे सबूत थे उनके पास कि कहां कहां पे कब मादनियात का पता चला। उसके बाद जनाब वहां पे फौरी तौर पे तालिबान पहुंच जाते हैं, वो लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर फौज पहुंच जाती है, वो लड़ाई शुरू हो जाती है। कहते हैं मकामी लोग वहां से डिस्पर्स हो जाते हैं।
हम वहाँ रह ही नहीं पाते। इस तरह की बातें उन्होंने मुझे बहुत सारी बताई थी। उनके पास बहुत सारे सबूत थे। कोई वकील साहब थे जो मुझे मिले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बाकी और सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे मेरे साथ, उन्होंने भी देखी वो चीज़ें। गालिबन सिद्दीक जान साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी वो चीज़ें देखी थी। बहरहाल इमरान खान साहब की बहन कह रही है कि इसके ऊपर वोटिंग ना करवाएं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक मशवरा दिया है और उन्होंने कहा जी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमेटियों से इस्तीफे दे दे। कमेटियों के अंदर ये होता है ना कि आप कमेटियों के अंदर बैठे हैं तो उसके पर्क्स होते हैं, प्रिविलेजेस होती हैं। कमेटियों में आप बैठे हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है आपको, तो आप कमेटियां छोड़ दें। जिन कंप्यूटर की सरबराही आपके पास है, आप तो कुछ टके का काम नहीं कर पा रहे। अब जो ह्यूमन राइट्स वाला मामला है वहाँ पे क्या कर लिया साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने, उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। जो जुनैद अकबर साहब हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई इतना सा कोई बाल भी नहीं उखाड़ पाए सिस्टम का। तो जब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो फिर आप कमेटियां छोड़ दें। अब ये अचकज़ई साहब ने ये आइडिया दिया, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ कमेटियों से इस्तीफा देने का उन्होंने मुतालबा किया और कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो तो कमेटियों से इस्तीफा दो और मिलकर स्पीकर असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आओ। तहरीक अदम एतमाद लेकर आओ। वैसे अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए ना और उसमें ये शर्त रख दे कि जनाब सिंध का जो पानी है ना, ये जो नहरें निकाली जा रही हैं दरिया सिंध के ऊपर, ये नहरें निकालने का हम मुतालबा करते हैं कि ये फौरी तौर पे इकदाम वापस लिया जाए, वरना ये तहरीक अदम एतमाद है, पीपल्स पार्टी फंस जाएगी। क्योंकि वो इस वज़ीर आज़म को बचाएंगे तो नहरों को बचाएंगे, और वो अगर इस वज़ीर आज़म को जाने देंगे तो खुद भी डूब जाएंगे। तो पॉलिटिक्स की जा सकती है बहुत सारी। ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसी तरह के एक आइडिया को फ्लोट किया है। अब नाज़रीन खबरें आ रही हैं, एक और खबर देखें आप। मैं कह रहा था ना कि आर्मी चीफ को हर चीज़ में घुसेड़ देते हैं। ये खबर आई है कि जी, और ये खबर दी है जनाब मोहतरम अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने, ये जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी कि शाहिद अफरीदी ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है जब मेरे ख्याल में उनकी वालदा के इंतकाल के बाद दुआ करने के लिए गए थे, और उनसे गुजारिश की है कि मोहसिन नकवी को हटा दें पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे से। अब अंदाज़ा करें शाहिद अफरीदी के दिमाग का कि उसको भी पता है कि आर्मी चीफ ने हटाना है पीसीबी के ओहदे से। अंदाज़ा करें आप, यानी चेयरमैन पीसीबी के ओहदे का आर्मी चीफ के साथ क्या ताल्लुक है? आपका ताल्लुक बंदूक के साथ है या बल्ले के साथ है? और शाहिद अफरीदी को एग्जैक्टली पता है। शाहिद अफरीदी क्योंकि लाइन आपको पता है ना, वो लाइनो लेंथ का बड़ा ज़बरदस्त है। वो अपनी लाइनो लेंथ कभी भी उसने चेंज नहीं की, एक ही लाइन के ऊपर रहता है हमेशा और एक ही जगह से वो लाइन लेता है। तो शाहिद अफरीदी ने मुबैना तौर पर इस खबर के मुताबिक आर्मी चीफ को कहा जी मोहसिन नकवी को हटा दें, मोहसिन नकवी ठीक काम नहीं कर रहा वहाँ पर, उसके ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, लिहाजा यहाँ से उनको हटा दें आप। तो ये आप देख लें कि क्या हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कंट्रोल करनी पड़ेगी या उनसे ही कंट्रोल होनी है? ये वो चीज़ है जिसको पाकिस्तान में बदलने की ज़रूरत है। मैं कोई खिलाफ नहीं हूं, जनरल आसिम मुनीर से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? हालांकि मेरे साथ उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, मुझे उठवाया, मुझे अगवा करवाया, मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है उन्होंने, लेकिन मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ना मैं कोई ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ भी रखना चाहता हूं। लेकिन एक रोल है ना आईनी और कानूनी, वो उसके अंदर चले जाएंगे ना पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा, मैं ये सोचता हूं। और जो मैं सोचता हूं वो मुझे कहने का हक होना चाहिए। पाकिस्तान में जब मैं ये कहता हूं तो मेरी जान के दर पे आ जाते हैं सब, और अभी भी लगातार दबाव डालते हैं। नाज़रीन अभी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करता हूं। तब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।